पृथ्वी का परिक्रमण गति घट जाता है। तो पृथ्वी का परिक्रमण गति सबसे कम 4 जुलाई को, और जब निकट होता है उसको उप सौर कहते हैं। इस दिन दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर, और इस दिन दूरी है 14.7 करोड़ किलोमीटर, और इस दिन दूरी इस दिन गति जो है सर्वाधिक होता है। फिर आपको बता दिया गया है ग्रहों का कक्षा और ग्रहों का चाल का खोज किस विद्वान ने दिया है, तो आंसर है केपलर ने। इसी ने ग्रहों का चाल का 3 नियम दिया है। कोपरनिकस कहता है कि सूर्य सौर परिवार के केंद्र में है, और इसी सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह सब इसी के जो चारों ओर परिक्रमा करता है। उत्प्लवन का सिद्धांत किसने दिया है? आर्किमिडीज ने। यहाँ बताया गया नाइट्रोजन का खोजकर्ता रदरफोर्ड है। रेडियो सक्रिय किरण अल्फा, बीटा, गामा का भी खोज जो है रदरफोर्ड ने किया है। फिर ग्रहों का कक्षा का आकार कैसा होता है, तो दीर्घवृत्ताकार और अंडाकार। 2 महादेश है जिसका आकार त्रिभुजाकार है, एक प्रशांत महासागर और एक हिंद महासागर, और अटलांटिक महासागर का आकार जो है इस आकार का है। निम्न में कौन कथन सही है? पृथ्वी पूरब से पश्चिम में घूमता है। फिर सुन लीजिए, पृथ्वी पर परिक्रमण के कारण दिन और रात होता है। फिर परिक्रमण के कारण दिन और रात के समय का निर्धारण होता है, और परिक्रमण की गति को वार्षिक गति कहते हैं। तो पहला में क्या दिक्कत है? पहला में दिक्कत है पश्चिम से पूरब। दूसरा में क्या दिक्कत है कि दिन और रात परिक्रमण के कारण नहीं, घूर्णन के कारण। परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, और परिक्रमण के कारण दिन और रात का समय जो बदलता है वो परिक्रमण के कारण। तो ये सही है। परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। तो इसमें सही जो है 2 गो है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद जो है अब पंचवर्षीय योजना एकदम रट ही लीजिएगा। हर एक परीक्षा में आता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना को 2 बार बनाया गया। तब आंसर कौन है? 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक बना। कौन मॉडल पर है? नेहरू मॉडल पर जो है आधारित है। किस योजना को 1 वर्ष पहले समाप्त किया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना को। 5वीं पंचवर्षीय योजना का समय था 1974 से 79, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने इसको 1 वर्ष पहले समाप्त किया? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी का जो है सरकार था। खूब बोलिए, याद हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी, बहुत ही क्वेश्चन आता है, ये है कहाँ? तो आंसर है खड़गवासला में। और खड़गवासला कहाँ है? ये अपने आप में भी क्वेश्चन है। पूना में। पूना को क्या कहते हैं? पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। पूना को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। फिर इसके बाद हैदराबाद कौन नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। जो लोग यूपीएससी देते हैं और जिनका चयन भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए होता है, उनका ट्रेनिंग कहाँ होता है? हैदराबाद में। जो लोग कलेक्टर होते हैं आईएएस, उनका जो है ट्रेनिंग मंसूरी में होता है। फिर इसके बाद जो है थल सेना दिवस के तारीख को मनाया जाता है, तो 15 जनवरी को। 29 अगस्त भी याद होगा बहुत लोग को।
राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के याद में। इसी में जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर है नौसेना दिवस, 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस है, और यहाँ पर 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस है। चॉइस इस तरह से देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद हो जाए। फिर थल सेना, वायु सेना और नौसेना का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। आपको बता दिया गया है। कलकत्ता कौन नदी के तट पर है? हुगली। लखनऊ कौन नदी के तट पर है? गोमती। चंडीगढ़ का डिजाइन किसने बनाया है? ली कार्बूजियर ने। चंडीगढ़ में जो है एक गार्डन भी है, रॉक गार्डन, उसका जो है वास्तुकार नेक चंद। निम्न में सबसे अधिक दूरी तक मार करने वाला मिसाइल कौन है? हमारे के यहाँ कई मिसाइल है, लेकिन मुख्य रूप से आप पटना जरूर याद रखिएगा। पटना यह है पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग और अग्नि। पटना याद रखिएगा। आपको 5 गो मुख्य है, इसमें सबसे ज्यादा मारक क्षमता जो है अभी अग्नि का है। आता है एंटी टैंक मिसाइल, मतलब उसका काम है केवल टैंक को नुकसान पहुंचाना। तो इसमें से उसका आंसर कौन होगा? उसमें से उसका आंसर जो है यहाँ पर नाग है, नाग। फिर आता है और क्वेश्चन, किस मिसाइल को भारतीय थल सेना में शामिल करा लिया गया है? तब आंसर होता है पृथ्वी। भारत का पहला टैंक भी आता है। भारत का पहला टैंक बोलिए कोई, कौन है? तो आंसर है अर्जुन टैंक है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य के दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय दूरी। इसमें ये तीनों जो है दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। एक खगोलीय दूरी बराबर 1.496 गुने 10 पर पावर 11 मीटर। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। एक पारसेक बराबर 3.26 वर्ष या 3 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। फिर आगे है टी, खेल से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन खूब आता है। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आंसर है गोल्फ। धीरे धीरे आपको सब याद हो जाएगा अगर आप टिके रहिएगा 12 महीना तक, तब बीच में घसकिएगा दिक्कत होगा। संपूर्ण संविधान, अब सुनिए, शब्द का प्रयोग इस लिहाज से करते हैं, अगर खाली संविधान लिखते कि संविधान को लागू, और एक है संपूर्ण संविधान को लागू, ये सब कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन। संविधान को लागू तो संविधान का जो कुछ भाग है उसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, जबकि आपको अभी याद कराया गया है अंगीकृत किया गया था। लेकिन 3 प्रावधान, नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय व्यवस्था, ये 3 ऐसा प्रावधान है जिसको 26 नवंबर 1949 को ही लागू करा दिया गया था। लेकिन संपूर्ण संविधान जो है तब आंसर होगा 26 जनवरी 1950। क्या क्वेश्चन होगा? 26 नवंबर 1949 अंगीकृत किया गया। नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय व्यवस्था कब लागू किया गया? क्या क्वेश्चन होगा? 9 दिसंबर 1946 पहला बैठक। पहला बैठक कहाँ हुआ था? केंद्रीय हॉल में, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। क्या क्वेश्चन होगा? 11 दिसंबर 1946 अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? तब आंसर हो जाएगा। फिर बस और 2 गो है। अगला है कि लिम्पोपो नदी जो है किस अक्षांश रेखा को 2 बार? तब आंसर है मकर रेखा, कांगो नदी नहीं, कांगो नदी, माही नदी।
फिर है न्यायमूर्ति, करेंट, विविध, सब साथ साथ चल रहा है। एक न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी को किस पद पर नियुक्त किया गया है, तो आंसर है वह जो है वर्तमान में राष्ट्रीय विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। आपको खूब समझ में आ रहा होगा कि 30 मिनट 25 मिनट में कम से कम 100-200 क्वेश्चन याद कराते हैं। इसको आप लाइव क्लास में 2 बार 4 बार सुनिए और लिखिएगा जरूर, और जरा लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।